जनाब फखरे नरवान अच्छे से पंडाल का दूल्हा मौजूद कहने का मारा जनाब चौधरी अकबर सरगारा जनाब पीर सैयद सजरा शाह साहब जनाब फखरे नरवान हाजी मियां मोहम्मद रशीद साहब इस श्रेणी की नजराने में तमाम पंडाल साहब को क्या जाता है खड़े होकर भरपूर तरीके नाल पीर अमराना शरीफ का इस्तेमाल किया जाए।
जनाब चेयरमैन सिराजत जनाब उनको भी खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस पंडाल की शान, इस पंडाल का दूल्हा फखरे नाराबाद नौजवान क़यादत रहबर जनाब चौधरी अकबर सरगारा साहब इंशाअल्लाह। जनाब मेरे पीर मुर्शिद फखरे पंजाब पीर सैयद अला शाह साहब इस स्टेज की जिम्मत कर रहे हैं। हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। जिलानी ब्रादर की तरफ से तमाम हमारा निगरानी का शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब मगर मेरी मुराद मियां मोहम्मद अर्शी साहब अकेला ही चला था जान में मंजिल मगर मेरा
बराए मेहरबानी सब लोग स्टेज से नीचे तशरीफ ले आए। लीडर साहब नीचे तशरीफ ले गए। बराए मेहरबानी हाजी कलान की तरफ से तमाम मौजूद स्टेज से नीचे तशरीफ ले गए। जनाब हाजी कलान की तरफ से तमाम रहनुमाओं को इस्तकबाल। बराए मेहरबानी स्टेज से नीचे तशरीफ ले गए। करते बहुत शुक्रिया स्टेज जनाब
स्टेज से नीचे तशरीफ ले जाए, बराए मेहरबानी। तमाम मेहमान गिरामी से गुजारिश है कि अपने अपनी सीट पे बैठ जाए। तमाम मेहमान स्टेज को खाली कर दे। तमाम मेहमानाने ग्रामी से गुजारिश है कि नशिस्तों पे बैठ जाए ताकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। स्टेज खाली कर दे दोस्तों, स्टेज खाली कर दो। बारिश आ रही है तो चार गल्ला सुनिए यार, बारिश मेहरबानी स्टेज खाली करो, प्रोग्राम शुरू करिए। तमाम मेहमानाने ग्रामी से गुजारिश है कि तशरीफ रखें ताकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी तमाम मेहमान बैठ जाएं ताकि प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इब्रार भाई, बहुत शुक्रिया तशरीफ रखें। ये जो पीछे दोस्त खड़े हैं उस्मान कंटाली साहब, इन दोस्तों को थोड़ा पीछे करें। ये पीछे जो दोस्त खड़े हैं इनको पीछे करें। एलईडी के पास जो दोस्त खड़े हैं इनको पीछे हटा दें।
ये जो एलईडी के पास दोस्त खड़े हैं ये बराए मेहरबानी पीछे हट जाएंगे। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चौधरी अशरफ साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी बात को आगे जारी करेंगे। थोड़ा दोस्तों जरा स्टेज खाली कर दो मेहरबानी थोड़ी स्टेज यार ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ यार दोस्तों थोड़ी बड़ी मेहरबानी है जरा स्टेज खाली कर दो मेरा 12 वजे तक ही मुक जाना। हाँ नहीं, मेरी अपील है कि इस काफिले के सिपा सलार 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके हमारे कायद की तरफ से जिनको आप लोगों ने 12 दफा मेंबर असेंबली को बैठ किया, उनकी तरफ से आपसे इंतजा है कि आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं ताकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। हम जनाब हाजी गुलाम जलाली की तरफ से तमाम रियासी साहब के साथ फखरे पाकिस्तान अहले बैत के शहजादे वली कमल पीर सैयद सैदुल हसन शाह साहब पाला जी भी दोस्तों मेहरबानी करके स्टेज खाली कर दो थोड़ी मेहरबानी है यार दोस्तों साइड ते हो जाओ जरा बड़ी मेहरबानी है थोड़ी साइड ते हो जाओ वाह यार जो बयान दोस्त स्टेज चलता नहीं यार ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जनाब मैं डंगर बह जाओ यार अपनी अपनी जगह पे बह जाओ यार थोड़ी मेहरबानी अपनी अपनी जगह बह जाओ अच्छा बारिश आ गई है यार बार ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ नीचे हो जाओ चौधरी अमजद खान काकड़ जिला चेयरमैन स्टेज चेयरमैन बैतुल माल जनाब आप स्टेज पे तशरीफ ले आओ तुसी साडे चेयरमैन हो सर अच्छा सर हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल बात दो तीन करना मीरा कलर शरीफ की तरफ से को खुशामदीद कहते हैं दोस्तों गुफ्तगू खत्म करो यार गल चलाइए जरा हैं चौधरी साहब हाजी साहब एक वो साइड पे जरा हाजी साहब साइड पे वो जरा काम शुरू करिए कराते ने साइड दे स्टेज पे जितने भी मेरे मोहसिन भाई हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज काइंडली वक्त की मैं नहीं चलो तुम बनता तो है ना बस 2 मिनट करना दोस्तों प्रमोशन सिलसिला शुरू करिए अगे गलबात का मैं कायदी में आने तो पहले नहीं होते तो लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों सैर ते हो जाओ गलबात शुरू करिए अच्छा तवज्जो मेरे नाल करना जरा सारे दोस्तों तुहाडी मेहरबानी है तवज्जो पंडाल दे विच जेहड़े दोस्त तशरीफ फरमान मैं उन्होंने अर्ज करना चाहना कि तवज्जो मेरे नाल करना जरा मैं गल सुना रहा सी तुहानू कायदी जी आने तो पहले मुद्दे संग्राम की गल मैं कर रहा सी ते उत्थों फिर शुरू कर देना मैं मुद्दे नूं यह गल कहना चाहना ओ मुद्दिया जफरवाल 3 दिन पहले तू कह रहा सी बड़िया 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 गल्लां कर रहा सी ते मलक तफैल दे सैलर दे तू उत्थे मजदूरी करते रहे तेन दिन भुल गए ना मेरे क्लास पर भेड़ी जो मलक तफैल का सैलर सी उस सैलर से तू मजदूरी करता रहा वो दिन तेन भुल गए अज तू बड़िया बड़िया गल्लां लग पिया करना अज तू मियां रशीद साहब के मतलब लग पिया गल्लां कर फिर तेरी किहड़ियां गल्लां लग पिया तू करना मैं
मैं तेन एक गल अज दस देना, जे तू रहता मियां रशीद के डेरे ते असी तेनू कालिया अजीज का जिहड़ा चेयरमैन सी ते कयूम असी उहदे मुकाबले च तेनू अपना चेयरमैन से बनाना सी यूनियन कौंसल सुबह चक च, लेकिन तू मियां साहब का घर छड्ड गया। अज तेनू असी दस दईए असी तेनू उत्थे मैंबर भी नहीं बन देना तेरी यूनियन कौंसल दे विच। तेनू की भुलेखा लग गया लोडा, तू लोडा तू साडे मुकाबले च गल्लां करना पिया, साडियां गल्लां करना पिया, साडे लीडर दे मुतल्लक गल्लां करना पिया। मैं तुहानू अज दस देना चौधरी अकबर सरकारा साहब तुसी बड़े खुशकिस्मत हो, अल्लाह ताला ने तुहाडे ते बड़ी मेहरबानी की है। अलहमदुलिल्लाह अज स्टेज ते साडी MLA साहबां साडी भैन वजी आकम साहब वो भी तशरीफ फरमान, जनाब चौधरी बरारुल हक साहब भी तशरीफ फरमान, जनाब बैतुल-माल के चेयरमैन चौधरी अमजद काका खान साहब भी तशरीफ फरमान, और साडे पीर सैयद हसन शाह साहब वो भी तशरीफ फरमान। तो मैं MLA साहब को एक गल दसना चाहना कि MLA साहब तुसी बड़े खुशकिस्मत हो, अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल मौजूदा मिनिस्टर भी तुहाडे नाल, साबका मिनिस्टर भी तुहाडे नाल, और जिहड़ा रियासती बिरादरी जिला नारोवाल दा कायद जनाब हाजी मियां मोहम्मद रशीद साहब वो भी तुहाडे नाल। फिर तुहानू काहदा खतरा अल्लाह दे हुक्म दे नाल 25 तरीक वाले दिन मेरे दोस्तों इन्नियां वोटां पाओ बल्ले ते इन्नियां कमरा ला दिओ कि दुश्मन दोबारा दुश्मन चौधरी अकबर सरकार के मुकाबले च कागज ना जमा करवाए। ये मेरे नाल वादा करो अज तो बाद यह गल मैं तुहानू दस देना, दोबारा कोई बंदा हिम्मत ना करे इस शक्करगढ़ के अंदर। यह मुनाफा का टोला है, यह बेवकूफों का टोला है, यह चोरों का टोला है, यह बेईमानों का टोला है। इस टोले का इलाज 25 तरीक को कर दो। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी अल्लाह ताला। टाइम की किल्लत की वजह से हम फौरी तौर पे पहले तो इस पंडाल के सजाने पे हसन जिलानी साहब को दरबार आलिया कलर शरीफ अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहते हैं। अब हम बिला तख़ीर बूटा जतवाल साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आए और पंडाल को गरमा दें। है किसी में हिम्मत जो डाले हमारी परवाज में खलल, है किसी में हिम्मत जो डाले हमारी परवाज में खलल, हम पर्व से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। मेरी मुराद फखरे जतवाल मोहम्मद बूटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इधर तमाम जनाब मियां मोहम्मद रशीद साहब का MLA, इधर तमाम जनाब चौधरी बरारुल हक जट ऑफ नारोवाल, इधर तमाम जनाब जिन्हें चौधरी बरारुल हक साहब नाल चेयरमैन चौधरी हफीज आगरिया का ग्रुप है, इधर तमाम जनाब मेरे भाई डॉक्टर ताहिर अली जवेद साहब खटाना साहब का समाई वजीर सेहत पंजाब, इधर तमाम जनाब जिन्हें भी स्टेज पे बैठे चेयरमैन और मेरे पीरो मुर्शद, इधर तमाम जनाब मेरे पीरो मुर्शद पीर आप सैयद हसन शाह साहब फराड़ा शरीफ जिन्हां दी वजह नाल पंडाल सजया, जेड़े साडे ग्रुप दे पीर और पीर आप कलर शरीफ दोस्तों और बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। भाई बाला साहब कह रहे सन, भाई बाला साहब किसी बंदे का नाम लिया सदा की कुत्ती का नाम लिया इस बड़े जलसे छोटी जी कुत्ती का नाम लैके एडे बड़े जलसे क्यों तहीद कर रहे जलसे की। हजरात मोहतरम मेरा इक़दाम चौधरी दानियल जी साहब पाकिस्तान तरीके साहब वज़ीर आज़म
का जलसा एक और फंडम हो गया ना दानियल जी साहब 25 तारीख नू जनाब नू लंगड़ी लूली नूली जरूर पूछेगी कि जनाजे नू टिकट देंगे 8वें नंबर से लेके आ गए दोस्तों बुजुर्गों इलेक्शन का जनाब नू पता है उस पास सिर्फ 2-3 बंदे ने सवाल झूठ तो कोई गल नहीं और दानियल जी साहब 3 साल तो MNA बनया होया और किसी पिंड च 5 रुपए की इट नहीं ला सकिया सदीक भल्टी तो बगैर लाल कश्मीर की शमली नहीं चलती ऐसे झूठे मकार नौकरबाज शैतान आदमी तो बगैर सदीक भल्टी ने वोटा पा के 500 वाली कुप्पी 5000 की करी दे और क्यों इस नस्ल का बेड़ा गर्क कर दे शरीफ आदमी वोटा पाने ने चौधरी अकमल सरगारा साहब नू जेड़े जी बाप दे जी बेटे और तोड़े बोर्ड की पासदारी कर सकते हैं और तोड़े बोर्ड का हक अदा कर सकते हैं तोड़े कुरान दी कसम खा के बेचनी जिस तरह के सदीक भल्टी साहब बदकिस्मती ना एक बार मेरे भाई ताहिर जवेद साहब ने को धक्का मारिया सी ते एक जगह ते जाके तिना बंदियां नू कुरान का हल्फ दे रहा सी वोट एक हल्फ तिना बंदियां नू एडे झूठे बकार आदमी नू जिताना दानियल जी साहब तेरे वस दा काम नहीं दानियल जी साहब एक शेर ना रो चलिए ना कर वैन सदाने और तन्नू पीरा नाल मियां रशीद और जट बरार नाल मत्था ला के पता नहीं किन्ने के दुख सहने पैने और तू इलेक्शन लड़ रहा है वेख अज सरवाल दा जलसा रिफरेंडम हो गया कि नहीं होया जे अजे भी शक है ते फिर अल्लाह ही वजह हुण अल्लाह दी मेहरबानी नाल दोस्तों बुजुर्गो 25 तारीख नू अकमल सरगारा साहब पाकिस्तान क्रिकेट साहब के कैंडिडेट के इंतखाबी निशान बल्ले पहले वाला उन्होंने पिठ से मारे बाद मोरा लाई जाओ देखो ना जी समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन और जनाजा चुको एक डेलरा पिंड है अंदर जिदे विच 35 वोट रियासती महाजन ने उत्थे जलसा करता फिरदा अगले दिन प्याज जोगर पिंड है जिथे एक वोट नहीं एडा वजन हो गया दनियाल साहब अजे ते बड़ा टाइम है अजे ते तन्नू बड़ा औखा वक्त है कि 2 साल तो बाद इत्थे अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे सदके तन्नू पीरा मरारा शरीफ की क़यादत मियां मोहम्मद रशीद साहब जेडे महाजर जम्मू कश्मीर की बरादरी के सरदार ने उन्हां डंडे मारने ने अजे ते एक्टी असीं मारांगे महाजर जम्मू कश्मीर क्योंकि सारी जिंदगी तेरे बाप ने ते किसी साडे रियासती महाजन के पिंड स्कूल नहीं बन दिता कि कोई रियासती महाजन पढ़ लिख के साडे अगे ना आ जाए वेख अज की बनता पिया रिफरेंडम हो गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जलसा वेख लूली लंगड़ी नून लीग चुकी फिरना मैं केड़ी नून लीग इत्थे लाडरा शरीफ उर्दू स्पीकर गाले दे तकरीरा कराना केड़ा हसन कमाल साडे बरारो लग साहब देखिया उन्होंने सामना इलेक्शन की तार अल्लाह से प्यार होती है वो जट्टां का मुकाबला कर सकते हैं इत्थे इंशाअल्लाह मियां रशीद साहब और पीरा मरारा शरीफ की क़यादत और MNA बिलिया की क़यादत 25 तारीख नू चौधरी अकमल सरगाला साहब ने इलेक्शन जितना है रह गई बदमाशी भलवानी की गल जिस चौक चाखो तुहाडे नत्थ पा देंगे जे चौक चाखो 25 तारीख तो पहले कोई लूली लगनी नून लीग नहीं लभेगी 25 तारीख नू तुल के वोटा इंतखाबी निशान बल्ले दे पाओ एक बल्ला उन्होंने पिठ से मारो बकाया वोटा पाओ दोस्तों बुजुर्गो आज चूंकि मेरे तो बड़े सीनियर लोग बहुत ज्यादा वो कर रहे आज गिलारा कर लो दूसरे जलसे में टस बन जाएंगे बगाल वाली अल्लाह और राजे रसूल दे सदके 25 तारीख नू अकमल सरगाला साहब नू बड़ी 10 तो 15,000 की लीड दरियाल जी साहब 25 तो पहले साडा रिफरेंडम हो गया अल्लाह साडा और तुहाडा हामी होना सी अब मेरी मुराद एक ऐसी खातून से है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आलम 2013 में बुलंद किया और आज हर जगह पे वो जो पौधा तक लगाया गया था वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। मेरी मुराद MNA वजीर कमर साहब से है कि वो आए धर्म के ख्यालात का इलाज नया बनेगा पाकिस्तान नया बनेगा पाकिस्तान नया बनेगा पाकिस्तान
ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मेरे शकरगढ़ के प्यारे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बेटों, वो शकरगढ़ जो मेरे दिल में बसता है, मेरी रूह में बसता है, मेरी जान में बसता है। क्या हाल है आप सबका? ठीक है? इतनी सख्त गर्मी में, ऐसे मौसम में जिस वक्त अभी हद से बुरा हाल है, मेरे बहुत प्यारे भाई अकमल सरगाला के लिए इतनी मोहब्बतों का और उसका इतने पुरजोश इस्तकबाल के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यही मोहब्बत, यही इस्तकबाल और यही जोश इंशाअल्लाह 25 तारीख को सामने आना चाहिए, जब बल्ले पे मोहरें लगेंगी, अकमल सरगाला के नाम पे मोहरें लगेंगी और इंशाअल्लाह वो आपका लीडर बन के, एमएलए बन के यहाँ इसी तरह ढोल की ताप में आएगा। थले बैठो हैं यार सारे ही, थोड़ा थोड़ा परे हो, परे करो। हेलो, अगर खामोश होके तो बात करेंगे ना, ऐसे तो बात भी नहीं सुनी जाएगी ना, मैं कर सकूंगी। देखें, हमें जब भी यहाँ पे बुलाया गया, जब भी बात की गई, जब भी हम दूसरी पार्टियों के लोगों के जलसों में तकरीरें सुनते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बात की जाती है? क्योंकि उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होती, उनको ये पता नहीं होता कि ये शकरगढ़ के मासूम लोग हैं। वो समझते हैं इनको तो हम आगे लगा लेंगे, 4 बातें सुनाएंगे और बस ये गालियां देंगे तहरीक इंसाफ को, ये कहेंगे कि जी महंगाई बढ़ी है, इसलिए हमने अपने मसीहा नवाज शरीफ को ही अब आगे लेके आना है। कभी आपने उनसे ये पूछा कि आपको वोट दे क्यों मेरे भाई? ये महंगाई अगर है तो इसकी वजह क्या है? 2008 से लेकर 2018 तक का ये जो 10 साल का तारीख तरीन एक दौर था, जिसके अंदर अगर आप मुकाबला करें तो कर्जे कितने लिए गए मैं बताती हूँ आपको। 1947 में जब पाकिस्तान बना, उस वक्त से लेकर 2008 तक कितना कर्जा था पाकिस्तान का? 6000 अरब रुपए। और 2008 से 2018 तक कितना हो गया? ये नहीं आपको किसी ने बताया होगा, वो हो गया 26,000 रुपए, 26,000 अरब रुपए। और उसका सूद 2000 अरब रुपए, जो हर साल आप ये कौम अपनी खून पसीने की कमाई से, अपनी हड्डियों के खून से निकाल के उनको देती है और जमा कराती है, और वो उसको समेट के बाहर भाग जाते हैं और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान तो क्या, हमारी तो कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं कोई जायदाद, कहीं कोई जमीन का टुकड़ा है ही नहीं। तो क्या हम सारी उम्र ऐसे ही बेवकूफ बनने के लिए रह गए हैं? क्या हम यही इसी तरह इनको अपने लीडर आगे बनाओगे और भेड़ बकरियों की तरह इनको आगे लगे रहेंगे? नहीं, अब वक्त बदल चुका है, अब ये मीडिया का दौर है, अब हर चीज आप तक पहुंचती है, हर खबर आज तक पहुंचती है। और उसका नतीजा ये है कि आज जिस तादाद में, हजारों की तादाद में, इर्द गिर्द के सारे गाँव, क्या पूरे नारोवाल से, शकरगढ़ से, जिस तरह कसीर तादाद में आप यहाँ जमा हुए हैं, और आपने आज ये साबित कर दिया है कि आप एक बाशऊर कौम है, आप एक रोशन ज़मीर कौम है। और इंशाअल्लाह बल्लिया जिस तरह से इस्तेमाल चलेगा, इन सबके छठे टूट जाएंगे इंशाअल्लाह। सारे मिलकर मेरे साथ नारा लगाएं, 25 जुलाई PTI, 25 जुलाई PTI, 25 जुलाई PTI, अकमल सरगाला जिंदाबाद, अकमल सरगाला जिंदाबाद, मारो सरगालो जीते गयो इंशाअल्लाह। अब देखिए, इस दफा जो पाकिस्तान में इस बजट के बाद अब आगे रोशनी ही रोशनी है, अब आगे उम्मीद ही उम्मीद है। जो अंधेरे का वक्त था, जो इनकी वजह से, जो पिछले 10 सालों की हुकूमत की वजह से, जो पिछले 30-35 सालों की वजह से जो भी हालात थे, वो अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर देख लें, अब आप कंस्ट्रक्शन का सेक्टर देख लें, तालीम का सेक्टर देख लें, सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क देख लें, हर जगह अब आगे बेहतरी ही बेहतरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप सब के लिए, शायद आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप सब के लिए हर फसल के ऊपर 1.5 लाख रुपया कर्जा हर किसान ले सकता है। 2 लाख रुपए कर्जा अपने ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लेने के लिए हर शख्स, हर किसान ले सकता है।
हर घराने के लिए 20 लाख रुपए अपना घर बनाने के लिए, जो भी लो कॉस्ट इनकम है उसके लिए हर घराना ले सकता है। 5 लाख जवान प्रोग्राम है, उसके साथ हुनरमंद पाकिस्तान है, उसके साथ पनाह होगा और कोई भूखा ना सोए, ये प्रोग्राम है। ये सब किसके लिए है? ये सब आपके लिए है, ये सब हमारी पाकिस्तान की आवाम के लिए है। लेकिन कोई इनके बारे में बात इसलिए नहीं करेगा कि इनके पास ये बात करने के लिए है ही नहीं। मैं यहाँ पर मौजूद हमारे बहुत मोहतरम पीर सईदुल हसन शाह साहब, उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी फैन फॉलोइंग यहाँ तो क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसी है कि उनके कहने पे आप सब यहाँ खिंचे चल जाते हैं। मैं देख रही थी अभी कैसे आप उनके साथ सेल्फीज लेने के लिए खड़े थे। मेरे यहाँ पे जितने भी लीडरान, कादर साहब बैठे हैं, आफ्ताब साहब बैठे हैं, यासर रशीद साहब हैं, जिसकी तरफ भी देखो एक चमकता सितारा है, जिधर भी देखो एक ऐसी लीडरशिप है कि जिनकी वजह से इंशाल्लाह ये 25 जुलाई को रियासत का इलेक्शन इंशाल्लाह PTI का इलेक्शन होगा। आजकल हम जहाँ कैंपेन के लिए जा रहे हैं, मेरे साथ यूथ लीडर नजम, ये सारे लोग जो यहाँ पे हमारे PTI के हैं, जिन्होंने दिन रात एक किया है। जिस घर में हम जाते हैं हमें ये लगता है कि हम यहाँ वोट मांगने नहीं आए, बल्कि हम उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। क्योंकि जिस घर में जाते हैं अकमल सरगाना का जितनी मोहब्बत के साथ, जितने एहतराम के साथ जिक्र किया जाता है, नाम लिया जाता है और खुशी खुशी वो साथ रोशन जमीन और इस इलाके की बेहतरी के लिए काम करने वालों में शामिल होगा। हमें कहीं भी ये नहीं कहना पड़ता, कोई माजरत ख़्वाहाना रवैया नहीं अपनाना पड़ता कि जी पार्टी ने जिसको टिकट दे दिया अब चले आप वोट भी उसको दें, जिस तरह के बाकी पार्टियों को ये करना पड़ रहा है। लेकिन हम यहाँ फख्र से सीना ठोक के कह सकते हैं कि अकमल सरगाना इंशाल्लाह आप सबका लीडर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट, इंशाल्लाह MLA 25 तारीख को अपने वोट से ये साबित करें। आपके वोट में जो ताकत है ये आपको समझने की जरूरत है। आपके वोट में जो ताकत है, एक रेडी बांध के, एक जज के, एक जर्नैल के, एक दुकानदार के वोट में उतनी ही ताकत है और वो सब वोट बराबर है। आपने वोट की ताकत को पहचानना है और इस इलाके की तरक्की के लिए, इसकी तरबीज के लिए, इसके आगे बढ़ने के लिए आपने अकमल सरगाना को वोट दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबके लिए बहुत दुआएं, आप सबके लिए बेतहाशा दुआएं और बहुत प्यार। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिसके नाम से पूरा चकबरू रोड कांपता है, कागजी बदमाश जिसके नाम से थर-थर कांपते हैं, जिसके नाम से वो कहते हैं कि डॉक्टर ताहिर से खदशा है कि ये हमारा इलेक्शन चुरा लेगा। मैं आपको बता दूं वो चुराएगा नहीं और दूर चले जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं सादे किताब देता हूँ साबिक सूबाई वजीर से डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब को, तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। सारे ढूंढ तकी पी मुक गए ने ते खान दी बैटिंग चाहिए। रहीम, बहुत ही मिनिस्टर पीछे थोड़ा थोड़ा यार पीर सईद हसन साहब, बैजो बैजो आओ फिर बना सही गल साबका MLA MNA नामवर सियासतदान भाई जमील साहब, बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरमा और गार्ड साहब, अकरम साहब हमारे MNA, अरे खोता बटे और गार्ड साहब बुलाओ इन्हू, बैठो तुम थले बैठो यार। लीडर अली अली किसे कह रहे हो? हसीन शख्सियत क्या कह रहा पीछे इन्हू? बैठो। हां बड़ा हो गया अबरारुल हक साहब, यार साइड दे हो, पीछे दुनिया और भी है। VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, मैं समझने चीफ गेस्ट अकमल सरगाना साहब, मेरे स्टेज पे बैठे पीर इजाज शाह साहब, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त काकड़ साहब,
साडे बैतुल नाल के चेयरमैन साहब, नाज़मीन, दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो जी, अज लांडरे मेरा हल्का होता रहा जी, मेरे को चला लिया गया। असी बड़ा प्यार किया इस इलाके नाल, इस इलाके ने साडा बहुत प्यार किया, लेकिन नून लीग इन्नी डर गई सी, उन्होंने हल्का बंदे दौरान इलाका साडे पिछे। मैं वादा करना इंशाअल्लाह जो भी अगली हल्का बंदी होगी, मैं अपने साथियों नाल मिलकर हल्का वापस लवांगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आज मैं शुक्रगुजार है गिलानी साहब का, उन्होंने फैमिली का और साढ़े बहुत ही काबिल इकराम साथी पीर अफकल शरीफ साहब का, कि जिन्होंने लोगों को अपनी मोहब्बत के जरिए अज इतने बुलाया। अज वाकई रेफरेंडम हो गया। अज 11 तरीक हुई, 25 तरीक का फैसला हो गया अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह। अज फैसला हो गया कि तुहाडा अगला MLA इंशाअल्लाह ताला अकबर सरगाला होएगा इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। और ये भी फैसला होया कि शकरगढ़ और नारवल डिस्ट्रिक्ट 2 ग्रुप बन गए, 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप है फराडियां का, मकारा का, नौसरबाजा का, चोरा का और छोटे मोटे बदमाशा, और दूसरा ग्रुप बन गया नेक लोगों का, सच बोलने वाले का, लोगों नाल सच्ची मोहब्बत करने वाले का, जिहड़ा मैं समझना कि अज अल्लाह के फजलो करम नाल पीर सैयद हसन साहब की क्यादत में मौजूद है। मेरे दोस्तों, मैं मियां रशीद साहब खराजे तहसीन पेश करना है, जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इन्हों का बेटा सिटिंग MLA, और इन्होंने एक फैसला किया कि असी अकबर सरगाले का साथ देना। कोई शख्स अपनी सीट नहीं छड्डदा जी, जिन्ना मर्जी सका होए कोई नहीं छड्डदा। मैं समझना शो करता है कि अकबर सरगाला वास्ते सिर्फ अवाम दी नहीं, लीडर की भी हमदर्दी। इंशाअल्लाह ताला तुसीं इलेक्शन जितना है। मैं जिहड़े छोटे मोटे गनमैन ते होर शैतान जिहड़ियां गल्लां करते हैं, मैं समझना कि तौहीन है कि मैं उन्होंने जवाब देवां। उन्होंने जवाब जिहड़ा है वो अवाम देगी 25 तारीख को इंशाअल्लाह। और मेरे साथी ने इत्थे कहा कि चक अमरूद, देखो असी चक अमरूद नूं अमन का गवारा बनाता है पिछले 20 साल, जितना डॉक्टर नेमत जावेद साहब आए, और असी चक अमरूद नूं इंशाअल्लाह ताला PTI का दारो खिलाफा बनावांगे इंशाअल्लाह ताला 25 तरीक इंशाअल्लाह। मैं महसूस करना है कि आज एक अफवाह सी कि जनाब PTI में लड़ाना है, अज असी मैं गवाह इस चीज का। अज 1:30 बजे चौधरी तारिक अली साहब ने अकबर सरगाला साहब के नाल मिलकर चौधरी इजाज साहब की क्यादत में अज ऐलान किया है कि वो भी इस कैंपेन में शाना बिशाना इंशाअल्लाह ताला खड़े हैं। आखिरी गल, ये जिहड़े छोटे मोटे बदमाश और गनमैन ये गल्लां करते हैं कि 25 तारीख को कोई बाहर नहीं निकलेगा। मैं ठोक के ऐलान करना है कि इन्होंने वास्ते बेहतर होगा कि 25 तरीक को बाहर ना आए। जिंदाबाद। मैं जिंदाबाद। असी अमन के साथी हैं, असी मोहब्बत के साथी हैं, लेकिन मुजरम, चोर और बेईमान के अगे मेरे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी ने भी तलवार उठाई। असी इंशाअल्लाह ताला 25 तरीक को साडे साथी, साडियां मावां भैणां, मैं गारंटी देना है, कम अज कम PP 47 की गारंटी देना है कि पुरअमन तरीके नाल पोलिंग स्टेशन से जाएंगे,
वोट पाएंगे एक सच्चे नफीस शख्स को और इंशाअल्लाह ताला ए जेडे गुंडे हैं इन्हां वास्ते जगह शकरगढ़ में हमेशा हमेशा वजह खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, मैं एज डिप्टी जनरल सैकटरी पीटीआई सेंटर पंजाब तुहानू दरखास्त करना है कि 25 तारीख को हर इत्थे बैठे साथी साडियां मावां भैनां वास्ते ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें। साडे भाई जाके कितने बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, तूफानी बारिश हो सकती है, असी गड्डियां का इंतजाम करके तुहानू देवांगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी अपनी जिम्मेदारी निभावांगे और एक वोट ना जाया होए ताकि ये जेड़ा मुखालिफ कैंडीडेट है जेड़ा कहता कि मैं अपने मैरिट 2006 जीतिया सी उन्होंने 5000 तो घट वोट मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को। मेरे दोस्तों, सच का वक्त करीब आ रहा है, अगे ईद भी आ रही है, खुशियां की ईद है। इंशाअल्लाह ताला असी इमरान खान की क्यादत ये अगले 2 साल पाकिस्तान वास्ते बेहतरीन बनावांगे। मैनू यकीन है कि साडे प्राइम मिनिस्टर महंगाई ते तवज्जो देंगे और महंगाई को घट करेंगे, बिजली के बिल घट होंगे, पेट्रोल सस्ता होएगा। साडी उम्मीद है, दरखास्त है इंशाअल्लाह ताला आवाम को वो जी तकलीफ है ये इमरान खान ही दूर करेगा। जिस तरह उन्हें अमरीका के सामने और हिंदुओं के सामने एक मर्द मुजाहिद का रोल प्ले किया और फलस्तीन और कश्मीर की गल की है, मैनू यकीन है कि तुसी उहदा हाथ बटाओगे जो महंगाई के तूफान भी खत्म कर देगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस नारे के नाल वो एको ही नारा है, वो पाकिस्तान का नारा है, वो नारा मारना तुसी जिंदाबाद कहना है और इहो पीटीआई का नारा है और इहो अकबर सरकार का नारा है इलेक्शन से। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ अब जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ वो इस सारे पंडाल, इस सारी इलेक्शन कैंपेन, इस सारे प्रोग्राम के दूल्हा है। मैं दावत खिताब देता हूँ चौधरी अकमल हुसैन सरगाला साहब को। यार अगे आवाज बोली है पीछे करो यार, पीछे करो यार, अरे पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ, स्टेज खाली कर दो यार, बैठ जाओ थले, नीचे बैठ जाओ, बैठो इत्थे। इज्जत जनाब मियां मोहम्मद रशीद साहब साबिक MLA, इज्जत जनाब चौधरी अबरार अलग साहब चेयरमैन हलाल अहमद पाकिस्तान, इज्जत लो जी एक और आ गए पीर सैयद वजीर हुकूमत पंजाब, इज्जत मोहतरमा मेरी बहन वजीहा अकरम साहिबा, इज्जत जनाब अमजद खान काका साहेब, इज्जत जनाब मलक खाला साहेब, इज्जत जनाब डॉक्टर ताहर अली जावेद साहब सूबाई साबिक सूबाई वजीर सेहत,
स्टेज पे बैठे चेयरमैन मौजूद जी ते हॉल में बैठे बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सब तो पहले तो मैं पीर जैद साहब कलर शरीफ दरबार आलिया चौधरी हसन जिलानी साहेब, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद आफ्ताब साहेब ऑफ कसाना, चौधरी मोहम्मद आबद साहब ऑफ जगी, ठेकेदार बूटा ऑफ लांडा, अहलियाने सरवाल और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान साथी ना जिन्होंने आज खूबसूरत पंडाल सजाया है। मेरे को अल्फाज नहीं कि जिस शानदार और खूबसूरत तरीके तुसी आज साडा इत्थे इस्तकबाल किया और इस जलसे में चार चांद लगाएगा। मैं सारे दोस्तों का और साथियों का तहे दिल तो मशहूर हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा मेरे ते करम और फजल है और मैनू अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन जिला नारवाल और बिलखसूस मियाँ मोहम्मद रशीद साहब और पीर सैयद सईद हसन शाह साहब और मेरे ग्रुप चौधरी मोहम्मद हुसैन सरगाला साहब के जो साथी ना उन्होंने भी मैं नहायत मशहूर हाँ और मेरे ते अल्लाह ताला का खास करम और फजल है कि जिन्नी साथी और जिन्नी टीम है वो मेरा इलेक्शन साथी इलेक्शन समझ के लड़ते पे ना और 2021 का 25 जुलाई में जो इलेक्शन रियासत जम्मू कश्मीर का होने जा रहा है वो इलेक्शन लड़ते पे ना कि मुस्लिम लीग के जेडे नून लीग के कायदीन और जी मुस्लिम लीग नून की क्यादत है वो उन्होंने तरह 2023 जनरल इलेक्शन में लड़ते पे ना मैं अपने साथियों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का तहे दिल तो मशहूर हाँ कि उन्होंने यह जाती इलेक्शन समझ के इलेक्शन लड़ते पे। मेरे इस इलेक्शन की बुनियाद मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत फिरदौस जगह अता फरमाए, उन्होंने मगफरत करे। पीर सैयद सईद हसन शाह साहब और मियाँ रशीद साहब ने 3 महीने पहले 4 महीने पहले इलेक्शन रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठा करने का एक फैसला किया और अल्लाह ताला के फजलो करम अज वो दिन देखने को सानू मिल रहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर के जोड़े महाजरीन वो तकरीबन अक्सरियत हाजी मियाँ रशीद साहब और पीर सईद हसन शाह साहब ने जो 4 माह जो पहले फैसला किया उस फैसले के असरात आप यही वजह है कि जेडे साडे सियासी मुखालफिन ना उन्होंने यह गल करदे उन्होंने यह गल झूठ बोलते और पराते कहते करते शर्म भी नहीं आती कि कल मियाँ मोहम्मद रशीद साहब की सपोर्ट कर रहे सन और मियाँ रशीद साहब की वजह नालों मैंबर कश्मीर कौंसल अज भी चौधरी सलीम भंडी साहब आजाद कश्मीर के मौजूद ना और अज तक वो तनख्वाह मियाँ रशीद साहब की वजह महसूस करते पे। लेकिन उन्होंने यह गल अज 2021 के इलेक्शन जो हाजी मियाँ रशीद साहब ने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठा करने वास्ते पीर सईद हसन शाह साहब के हाथ मजबूत करने वास्ते और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद वास्ते और उन्होंने वास्ते आसानियां पैदा करने वास्ते अगर उन्होंने
2021 के इलैक्शन में चौधरी मोहम्मद हुसैन सरगाला साहब के बेटे अकबर सरगाले का फैसला किया ते अज उन्होंने यह फैसला हजम नहीं हो रहा। कल मियाँ रशीद साहब के नाल जो साथ देंगे सन उदों मियाँ रशीद साहब बिल्कुल ठीक सन ते अज मियाँ रशीद साहब अगर अकबर सरगाले का साथ देंगे ना तो अज मियाँ रशीद साहब करप्ट हो गए। इन्हों का झूठ, इन्हों की दोगली सियासत, इन्हों की मुनाफिकत 70 साल तो इन्होंने हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाया। और इसी तरह ही इलैक्शन का जो इंतखाबी सिलसिला शुरू होता है तो मुख्तलिफ हीले बहाने और प्रोपेगेंडे नाल आवाम को बुरगला के तुहाडी हमायत हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज तो 5-10 दिन पहले इन्हों के अल्फाज सन कि पाकिस्तान तारीख इंसाफ की क्यादत नजर नहीं आ रही और पाकिस्तान तारीख इंसाफ के उम्मीदवार और पाकिस्तान तारीख इंसाफ के जोड़े जिले के साढ़े कायदीन और इमरान खान का नाम अपनी स्टेज से नहीं ले। लेकिन मैं यह गल फखर ना कहना कि असी पाकिस्तान तारीख इंसाफ के उम्मीदवार हाँ और इमरान खान का मैं उम्मीदवार हाँ और उस शख्स का उम्मीदवार हाँ जिहड़ा ईमानदार है, जिहड़ा दयानतदार है, जिहड़ा पाकिस्तान नाल मुखलस है और पाकिस्तान की आवाम नाल मुखलस है और पाकिस्तान दी आइंदा आने वाली नस्लों नाल मुखलस है। मैं गल फखर नाल कह सकता कि आज साडे लीडर इमरान खान ने मुल्क दे विच 11 टैंक आज तो पहले तारीख के एडे वड्डे प्रोजेक्ट बिजली के और पानी जखीरे के तारीख उठा के तुम देख लो। पाकिस्तान की 70-75 साल की एडे वड्डे मनसूबे किसी हुक्मरान ने नहीं शुरू किए। मनसूबे ना जिन्होंने आइंदा साडियां आने वाली दूसरियां तीसरियां नस्लों को यह गल याद करवाना कि इमरान खान ने 2020 मनसूबे शुरू किए सन और आज दी नस्लों की इस मनसूबे तो मुस्तफीद होती पई है। असीं अपने लीडर का क्यों नाम ना लईए, असीं अपने कायद का क्यों नाम ना लईए जिहड़े 3 साल दे इस मुल्क को तरक्की की तरफ लैके जाना चाहता है। और वो लीडरशिप नून लीग की जिहड़ी नून लीग की लीडरशिप 30 साल इस मुल्क को लुट के अज जाके बरूने मुल्क बैठ के इंजॉय करती पी है और आवाम नूं और मुस्लिम लीग नून और अपने साथियों को बेयारो मददगार छड़ के जाके उत्थे इंजॉय करती पी है। साडे इस गल ते सानूं फखर है कि असीं इमरान खान के सिपाही हैं और इमरान खान के कैंडिडेट हैं और इस गल का असीं बरबरा इजहार करने हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम नाल इस जिले की आवाम और मुहाजिरीन रियासत जम्मू और कश्मीर मियाँ मोहम्मद रशीद साहब, पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब, चौधरी अबरारुल हक साहब और डॉक्टर ताहर अली जावेद साहब और मैडम मेरी बहन वजीहा कमर साहबा के साथ पाकिस्तान तारीख इंसाफ के हाथ मजबूत करेंगे और 25 जुलाई में इंतखाबी निशान बड़े निशान से मोर ला के एक गल साबित करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस जिले के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान तारीख इंसाफ किला बन जा रही है। और यही वजह कि इन्होंने साढ़े मुखालफिन एक गल समझ आ चुकी है कि हूँ जो सियासत का रुख है और इमरान खान के जो इंटरनेशनली और इस मुल्क वास्ते जो पॉलिसियां जा रही हैं हूँ मुस्लिम लीग नून की और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की और मरियम नवाज साहबा की बारी नहीं आनी। जो मरियम नवाज की बारी नहीं आनी तो फिर दानियाल अजीज साहब और उन्होंने टीम की भी बारी नहीं आनी। हूँ बारी इतने पाकिस्तान तारीख इंसाफ की होगी। सब कप्तान नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। उम्मीदवार जो मुस्लिम लीग नून का ਉਹਦੇ मुतलक तो मैं कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता क्योंकि जेडे ਉਹਦੇ आमदादी ना जिन्होंने उन्होंने नून लीग की टिकट दी है वो उम्मीदवार का नाम लेना पसंद नहीं करते। तो जो वो उम्मीदवार का नाम लेना पसंद नहीं करते तो मेरे ख्याल से मेरा भी उस उम्मीदवार का नाम लेना मैं भी को मुनासिब नहीं समझता। मैं थोड़े अगे गुजारिश करना कि ना मैं उम्मीदवार का नाम लेना चाहना ना वो जोड़े छोटे
लोकल जेडे बंदे गुफ्तगू करते ना और ना जेवर नवाज और बद जबानी करते ना और अपनी सस्ती शोहरत वास्ते गल महसूस करते ना कि असं उन्होंने स्टेजा के नाम लवांगे। मैं उन्होंने भी नाम नहीं लेना चाहता। मैं थोड़े अगे यही गुजारिश करना चाहना कि इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के महाजरीन के वोट की और उन्होंने पैसे की जिन्नी मैनू इस टाइम थोड़ी जरूरत है, इस तो पहले शायद ना चौधरी मोहम्मद हुसैन सरगाला साहब है, ना मियाँ मोहम्मद रशीद साहब होएगी, ना पीर सैयद सईद हसन शाह साहब होएगी, ना अबरारुल हक साहब होएगी, ना पाकिस्तान तारीख इंसाफ होएगी। पर तुसी मेरी थोड़े अगे गुजारिश है और मेरा थोड़े अगे करना भी है कि तुसी इस गल का फैसला करो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले पाकिस्तान तारीख इंसाफ और साढ़े हाथ मजबूत करो। अल्लाह ताला के फजलो करम नाल अगर 25 जुलाई में तुसी पाकिस्तान तारीख इंसाफ से इतमाद करोगे, अगर साढ़े से इतमाद करोगे और स्टेज से जी बैठी हुई क्यादत है एहदे ते इतमाद का इजहार करोगे तो मैं तुहाडे नाल वादा करना कि बासीयत MLA अगर तुसी मैनू मुंतखब कर दो तो मैं कभी भी रियासत जम्मू कश्मीर के महाजरीन नूं ना चौधरी मोहम्मद हुसैन सरगाला साहब ने कभी मायूस किया। मेरा भी तुहाडे नाल वादा है कि मैं कभी भी तुहानूं रियासत जम्मू कश्मीर के महाजरीन नूं अगर तुसी मैनू नुमाइंदा मुंतखब कर दो मैं तो कभी भी तुहानूं मायूस करन दा कभी सोच ही नहीं सकता। आज अगर असीं गल करिए कि हेलो असीं गल करिए कि साडे जिले के अंदर पीर सैयद सईद हसन शाह साहब ने एक तारीखी पैकेज मैं तो गल कहांगा कि दोनों तहसीलों वास्ते तहसील शकरगढ़ और तहसील जफरवाल वास्ते पीर सैयद सईद हसन शाह साहब ने एक तारीखी तरक्याती पैकेज पाकिस्तान तारीख इंसाफ के वजीर आजम इमरान खान साहब को और वजीर आला जिहड़े ने साडे पंजाब के उस्मान बुज़दार साहब उन्होंने को मंजूर करके तुसीं देखा कि आज साडी जफरवाल तो लैके जिहड़ी शकरगढ़ नूं सड़क दी जा रही है दोनों फेज पहले से फेज दे विच पीर सैयद सईद हसन शाह साहब ने कासमपुरे तक रोड का इफ्तिताह किया और आइंदा चंद महीनों और चंद दिनों के पहले फेज का मनसूबा मुकम्मल हो जा रहा है और दूसरा फेज पीर सैयद सईद हसन शाह साहब ने शकरगढ़ तो लैके कासमपुरे भी एक टेंडर करवा दिता है जिहड़ा कि शकरगढ़ के फाटक तो वो मनसूबा स्टार्ट हो चुका है। यह तारीखी पैकेज पीर सैयद हसन शाह साहब को और पाकिस्तान तारीख इंसाफ में इस गल का क्रेडिट जाता कि एडे बड़े मनसूबे इस तो पहले किसी को इस गल की तौफीक नहीं हो सकी जिन्ना पीर सैयद हसन शाह साहब। ना सिर्फ हल्का PP 46 मैं गल कहांगा कि PP 46 तो इलावा PP 47 और जिला नारोवाल जिहड़ा साडा उहनूं भी नाम सफरवाल तो लैके ते जिहड़ी नारोवाल तक एक सड़क जिहड़ी है वड्डी 1.5 अरब रुपए का एडा वड्डा तरक्याती पैकेज पीर सईद हसन शाह साहब लैके आए ना। मैं तुहानूं पूछना चाहना कि अगर पीर सईद हसन शाह साहब बड़े मनसूबे लैके पाकिस्तान तारीख इंसाफ को लैके आए ना तो फिर तुसीं यह गल तुसीं किस तरह कह सकते हो कि अगर तुसीं 25 जुलाई को MLA के इलैक्शन रियासत जम्मू कश्मीर के इलैक्शन अगर तुसीं पाकिस्तान तारीख इंसाफ के और मेरे के और पाकिस्तान तारीख इंसाफ की क्यादत तुसीं इतमाद करते हो तो पाकिस्तान तारीख इंसाफ का आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को यूज करेगी। अल्लाह ताला के फजलो करम नाल जिस तरह पीर साहब 5 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज इस जिले वास्ते अपनी तहसीलों वास्ते अपने लोगों वास्ते लैके आए ऐसे तरह अल्लाह ताला के फजलो करम नाल असीं पीर साहब को चौधरी अबरार साहब को और मियाँ मोहम्मद रशीद साहब नाल रिक्वेस्ट करनी है और जाके वजीर आजम के लागे बैठ के असीं रियासत जम्मू कश्मीर के महाजरीन वास्ते एक बड़ा तारीखी पैकेज लैके आवांगे जिहड़ा इस तो पहले किसी महाजर ने नहीं लैके ये वक्त नहीं है सोने का। हूँ गल खत्म करांगा दिल से मेरा करता पाया कि बड़ी लंबी चौड़ी गल करा और मेरे को मवाद भी काफ़ी है अगर मैं इन्हों की सियासी किरदार खुशी करनी हो लेकिन मैं गल मुनासिब नहीं समझता। मेरी तो अगे गुजारिश है कि तुम 25 जुलाई को इंतखाबी निशान बल्ले निशान से मोहर लाओ और साढ़े जिले के अंदर जोड़ा पाकिस्तान तारीख इंसाफ की एक बुनियाद एक रखी है मियाँ रशीद साहब ने और पीर साहब ने और जिला नारोवाल की क्यादत ने उन्होंने हाथ मजबूत करो और सानू इलैक्शन जिताओ। अल्लाह ताला के फजलो करम नाल मैं तुहाडे नाल वादा करना मेरे वालिद साहब का
किरदार उन्होंने सियासी जिंदगी के मतलब इंसाफ का एक एक कारकुन जिसने मिलकर ये पंडाल सजाया है 25 जुलाई को इससे कहीं इंशाल्लाह जोश और बलबले के साथ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाएंगे और इंशाल्लाह ताला इन जाली शेरों को इस जिले से भगाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं उस शख्सियत को दावत देना चाहता हूं कि जो जहां पे खड़े हो जाते हैं वहीं पे पंडाल भी बन जाता है, वहीं पे जलसा भी बन जाता है और वहीं पे लोग उनको सुनने के लिए इस कदर इस हद तक बैठ जाते हैं कि उनको वक्त का पता नहीं चलता। मेरी मुराद शेरे नारोवाल, कायदे नौजवान आने नारोवाल जनाब मोहतरम इब्राहिम हक साहब से है। स्टेज पे बैठे हुए सियासी अकाबरीन जो बिल्कुल स्टार्स की सितारों चांद जैसे चेहरे हैं, मेरे लिए बड़ी इम्तिहानी कैफियत है कि किसका नाम पहले लूं हैं जी और किसका बाद में लूं। ये तो आगे इतने बड़े आलिम दीन भी बैठे हुए हैं कि इनको भी स्टेज पे होना चाहिए था। हमारा तो जलसा ही माशाल्लाह स्टार्स का है और गैलेक्सीज का है। तो मैं उसके बावजूद चाहूंगा कि पीरों का नाम पहले ले लेते हैं, क्योंकि पीरों का असल काम तो सियासत नहीं है, उनका काम तो इंसान को अल्लाह से मिला देने का है। तो मैं पीरों का नाम पहले ले लेता हूँ जी, उसके बाद रशीद साहब का नाम लेता हूँ जो हमारी बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है। फिर हमारी मेंबर नेशनल असेंबली गुजिया अकरम साहब का नाम ले लेता हूँ, हमारे नाम ले लेता हूँ। उसके बाद हमारे अगे बोली आवाज नहीं तशरीफ रखते हैं तशरीफ रखते हैं मेजर इसरार हक साहब और मेरे साथ तशरीफ लाए हुए नारोवाल की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हजरात, उनका भी मैं जिक्र जरूरी समझता हूँ। और मेरे इस इलाके के वासियों, गैरतमंद, खुददार नौजवानों, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पीरों का नाम पहले पता क्यों लिया है? मुझे एक शख्सियत याद आ जाती है। पिछले दिनों जलसा हो रहा था सियालकोट में, तो मैंने कहा यार आखिर पे उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा आखिर पे जब बंदे को बुलाया जाता है तो गल्ला सारियां हो गई होंदियां ने, तो मैं क्या हुण आखिरी मुकर्रर को गल थोड़ी वड्डी करनी चाहिए, तो गल बंदा वड्डी करे तो मुश्किल होती है। फिर मैं क्या वड्डी गल केड़ी करा, ज़हन च आए वड्डी गल इक्को ही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल करते हो, उस तो वड्डी कोई शख्सियत है नहीं। ते जो मैं उन्होंने याद करना मैं एक होर शख्स याद आता है जिहड़ा उन्हां दी बड़ी गल करदा है। होर भी बड़े लीडर आए ने, बड़े पार्टियां दे नाम भी इस्लाम ते रखे ने, मुस्लिम लीग ते मोदी दे यार ते विचों गद्दार। ते मैं
असल मुस्लिम लीग की क्यों ना आखा जो मेरा आका करीम का नाम लेंदा ते बार बार लेंदा ते 1000 बार लेंदा ते सिर्फ पाकिस्तान च नहीं अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म ते खलो के ले दसो मुल्क कितनों बड़ा लीडर एक पासे जेड़ा पाकिस्तान दे गद्दार दा नाम नहीं लेंदा अज तक नहीं लिया टीवी दे एंकर रो थकते ने कि नाम तो ले ला ओदा जेड़ा पाकिस्तान आया सी नहीं लेंदा चुप साध लईए वजह की है जंजाल दे नाल बिजनेस करने वाले लोग वोट वो है इज्जत दो वो इंसान जेड़ा ना वो इंसान नहीं समझते इंसान को वोट समझते उन्होंने इंसान के विचों वोट ही नजर आता है जिवें कई लोगों को बकरे के विचों गोश्त नजर आता है उन्होंने बंदे दे विचों बंदा नजर नहीं इंसानियत खैर कोई नहीं मुंडे बैठे 18 साल के किन्ने किन्ने हो तुम 18 साल के थले 20 साल के थले बहुत सारे ये 20 साल पहला नारोवाल देखना सी अपने बुजुर्गों को पूछो जेड़े इत्थे नारे मारदे फिरदे ना हमने तरक्की